हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिखिए कि ये पाठ आपको समझ में आया या नहीं आया। तो शुरू करते हैं लूसेंट की जीके का पहला चैप्टर इतिहास, जिसका पहला पॉइंट है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से विख्यात था। भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, याद रखना है। इसका प्राचीन नाम भारतवर्ष था। भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान भारत की संतान कहा जाता था। के भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को भारत की संतान कहा जाता था। भारत एक प्राचीन कबीले मतलब कि एक गुट का नाम था, समूह का नाम था भारत। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहा करते थे। जम्बूद्वीप कहा करते थे मतलब जिसका अर्थ है जम्बू, जामुन के वृक्षों का समूह, द्वीप। यहाँ जब ईरानी आए तो इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे और इस सिंधु न कहकर इसे सबसे पहले ईरानियों ने इसे हिंदू कहा था। इस देश को हिंदू कहा था। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, मतलब पूरे पश्चिम में विख्यात हो गया। पूरे देश को इसी एक नदी से जाने जाने वाला था। जब यूनानी यहाँ आए तो इसे इंदे इंदे कहने लगे और अरब इसे हिंद कहते थे। अरबी इसे हिंद और यूनानी इसे इंद कहते थे, याद रखना, कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कैसे कहा? जब यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जब फारसी लोग हिंदू कहते थे तो हिंदू कहते कहते इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। क्या दोस्तों? हिंदुस्तान पड़ गया। और यूनानी भाषा में से इंदे कहते थे, जो आगे चल के इंडिया के नाम से विख्यात हुआ। इंडिया के नाम से विख्यात हुआ। और यूनानी के इंदे के आधार पर इसे अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। हिंद से बना था। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडिया, देखना भाइयों, यूनानी शब्द से बना हुआ इंदे, जो अंग्रेज लोग आए उसे इंदे के आधार पर हमारे देश को इंडिया कहने लगे। इंडिया। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ की? विंध्याचल पर्वत जो कि हिमालय के विंध्याचल पर्वत जो कि हमारे देश में है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में दैवत परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से हुआ था वो दो प्रकार की हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और दूसरी है पोलियो मेडिटेरेनियन। पोलियो और मेडिटेरेनियन और काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलोयड। इसमें प्रमुख दो ही पूछी जाती हैं, आपको जो सरल लगे उसे याद कर लेना। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इस तीन भागों में बांटा गया है।
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पहला क्या है? प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। याद रखना दोस्तों। अब पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, मतलब कि प्राचीन भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? ये है क्रिस्टोफेलियस, जो कि इनका जन्म 1638 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में। ये ईसा मसीह की जन्म के पहले है, जो कि ये लगता है इसकी गिनती उल्टी हुआ करती है। ये कंफ्यूज मत होना कि क्रिस्टोफेलियस। अब हम पढ़ेंगे अपने भारत का इतिहास, जो कि प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से पाई जाती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का व्यवसाय और चौथा है पुरातत्व संबंधी तथ्य। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत, पहले हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ और इसके बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। भारत का सब प्राचीन ग्रंथ वेद माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। क्या? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद वासुदेव कौटुंबिक का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिन चारों को संहिता के नाम से जाना जाता है। ये एक संहिता हो गई। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना करके हम अगले वीडियो में ऋग्वेद को पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट में जरूर लिख के बताना। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सामने लाइक और डिसलाइक दोनों हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। ओके।